Hello everybody, good morning and welcome back to my YouTube channel. So it's very early morning today and many of you are busy with your preparation for CTET examination, and today's video is dedicated for all the English learners, so not only those who are preparing for CTET examination, for every English learners, because the passage solving is an art. It will not take you much time. There are many students who doesn't or who is not able to speak, even a single sentence, but able to solve the passage. You know the reason? The reason is just going through a technique. What's the technique to solve the passage? So as I told you yesterday, मैंने बताया था कि सीटेट एग्जामिनेशंस में जो दो पैसेज होते हैं, कितने पैसेज होते हैं? दो, और एक है अनसीन पैसेज जो कि 9 नंबर का है और दूसरा है वो 6 मार्क्स का. दोनों को ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे? 15. तो 9 मार्क्स वाले हम लोग जो है कल कर चुके थे एंड इट वाज पब्लिश्ड टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? आई मीन यस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग. तो आज के सुबह के दिन के लिए ये 6 नंबर और ये पक्का है एकदम. अब कहेंगे सर प्रॉमिस मत कीजिए, वही तो नहीं आएगा ना. अरे यही नहीं आएगा, बट पैटर्न तो इतना मजेदार है ना. कोई भी एक पैसेज, बस आप मेरी एक वीडियो देख लो और फिर देखो 6 नंबर कंफर्म है. 5 to 10 minutes hardly will take, right? I'll take your 5 to 10 minutes hardly, और ये 6 नंबर आपका पक्का है. फिर एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसेज जो है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. एक लाइन करें, टिक करें. सो आर यू रेडी गाइस? लेट अस होप फॉर द बेस्ट. चलिए मैं बढ़ूं. तो ये आपका हम लोग इसको कर चुके थे. अब आगे बढ़ते हैं. पार्ट 4 इंग्लिश लैंग्वेज 1. चलिए, और ये हम लोग कर चुके थे. कितना किए थे? 91 to 99 हो चुका था. आज हम लोग करने वाले हैं 100 to 106. बस इतना ही करेंगे. क्यों? मैंने बोला आपका 6 नंबर कंफर्म है. ये 5 से 10 मिनट में जो नहीं करने वाले थे, इंग्लिश से डरने वाले थे, भाग रहे थे, यदि वो आपका 6 नंबर कंफर्म हो जाए तो कितना मजा आएगा, राइट? देखिए कैसे आएंगे. अब कह रहे होंगे सर कि पक्का एकदम श्योर है. इसमें कुछ ऐसे पैटर्न है ना, पैसेज तो आपको पढ़ने ही नहीं है, क्वेश्चन जाइए और सॉल्व. ठीक है, कुछ पैटर्न रहते हैं जैसे कि एंडिंग पोएम में रहेंगे. अब लिख देता है ए ए बी बी ए बी 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 ए बी ए बी ए बी सी डी. आपको पता ही नहीं चलता ये कौन सा पैटर्न है पोएम का, राइट? तो वो भी इसमें है और ये हर एक बार एग्जाम में आता है. यदि आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं भी आया तो पोएम सॉल्विंग का एक तो न्यू टेक्निक, बेस्ट टेक्निक मैं बता देता हूं. आई विल नॉट टेक यू मच टाइम, नहीं तो कहेंगे सर अब बड़ा टाइम ले लिए 5-10 मिनट बोल करके. चलो, तो 99 तक हम लोग कर चुके थे, राइट? ये है आपका 99, यहां तक हो चुका था. ये देखिए यहां से है और इतना ही है. ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, यदि क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं हल्का, ताकि हाँ अभी क्लियर है. पहला क्वेश्चन तो यूं ही ऐसे बनेगा ना, मजा आ जाएगा. देखिए पैसेज की जरूरत ही नहीं है पढ़ने के लिए. पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं. आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन लाइन्स 5 to 8, यानी कि 5वां से 8वां लाइन काउंट कर लेते हो तो कर सकते हैं ना. यहां से पहला लाइन शुरू है. देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहां से पोएम स्टार्ट हुआ. दिस इज द पोएम. ये है 4 लाइन, 1 2 3 4. फिर दूसरा 4 लाइन, यानी कि 5 6 7 8. बस यहीं तक देखना. लाइन काउंट कर सकते हैं ना, पढ़ना ही लाइन काउंट. नाउ 5 to 8. ये मत कहिएगा सर आप पढ़ा देंगे पूरा पोएम. नहीं पढ़ाऊंगा भाई. लुक एट हियर. 5 to 8 में ना देखिए 5 6 7 8, इसमें एक पैटर्न दिया. आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन लाइन्स 5 to 8. 5 to 8 में राइम स्कीम क्या है? अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इतना सिंपल है ना. क्लास 1 वाले बच्चे, 2 वाले बच्चे जो राइम्स पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा नहीं. जैसे कि हाँ ये भी हो सकता है. दूसरा कैट बैट मैट रैट, सिंपल है,
टी 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 साउंड एंडिंग हो रहा है, वैसे ही देखिए इसमें बहुत सिंपल है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई राइम स्कीम। राइम स्कीम होता है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट में सिर्फ देखिए, बोलिए सी, क्या साउंड आ रहा है आपको, ई, क्या साउंड आ रहा है, सी में ई आ रहा, रहने दीजिए। दूसरा बी, क्या साउंड आ रहा, ई। तीसरा टू डू, डू, क्या साउंड आ रहा, ऊ कैसे लिखेंगे यार, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, हिंदी में लिख दो, चलो हाँ ऊ, छोटी ऊ चलेगा। ओके, विथ यू, यहां भी है यू, यहां भी हो गया ऊ। अब देखो ये आपका राइम स्कीम है। बोलेंगे सर ई ई ऊ तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऊ ई नहीं रहेंगे। जब भी स्टार्ट होगा ना तो पहला है वो रहेगा ए। पहला क्या रहेगा, ये जो फर्स्ट वाला जो आपको ई है, ए बी सी डी से ना पढ़ते हैं, ए बी सी डी। चलो तो पहला देखिए ई ई यानी दोनों जो है ए है। पहला क्या है, पहला ए है। दूसरा में जो भी साउंड रहेंगे वो रहेंगे बी। पहला जो हुआ पहला में देखिए सी बी दोनों सेम है, यानी कि ए राइम है। दूसरा में जो भी रहेगा, टी रहे डी रहे कुछ भी रहे, वो रहेगा बी। तो दूसरा भी डू यू बी। अब देखिए बन गया राइम स्कीम। मजा आया, इतना सिंपल था। क्या बना, ए बी बी। देख लो कहां आइडेंटिफाई द राइम स्कीम, ए बी बी, पहला ही आंसर है। अब बताइए, पैसेज पढ़ना पड़ा, पोएम पढ़ना पड़ा, राइम स्कीम सीखे 100% श्योर। चलो पहला हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 101 में है। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, यदि आपको धुंधला लग रहा है ना तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये मैंने टाइप नहीं किया है, हाँ ओके राइट। देखिए द सन सॉरी द फ्रेज द सन हैज लेफ्ट द स्काई फ्रेज है। अब ये मत पूछिएगा व्हाट इज फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं बट इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों रहता है, दैट इज फ्रेज। क्लियर। द फ्रेज द सन हैज लेफ्ट द स्काई, आपको लगता है पोएम की जरूरत है पढ़ने के लिए। द सन हैज लेफ्ट द स्काई इंडिकेट्स दैट सन हैज लेफ्ट यानी सूरज चला गया। अब बताइए सुबह है, इट्स इवनिंग, इट्स मॉर्निंग, इट्स फॉरनून, इट्स आफ्टरनून। बताइए दोपहर से पहले का है, दोपहर का है, दोपहर के बाद का है, सुबह का है, इवनिंग। सन हैज लेफ्ट द स्काई मींस सूरज स्काई छोड़कर चला गया। अब जब चला गया तो रात ही रहेगी ना, रात वाला देख लो कहां है, इट्स इवनिंग टाइम, बाकी इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून, पहला ऑप्शन इट्स इवनिंग टाइम। ऐसे पढ़ते, पैसेज की जरूरत पड़ी, पोएम पढ़े नहीं, बन गया। चलिए दूसरा, व्हाई डज द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट, पोएट अपने आप को लकी क्यों मानता है, देख लेते हैं पढ़ करके। अब कहिएगा पूरा पैसेज मत पढ़ा दीजिए सर, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। देखो पोएट लकी क्यों फील करता है, क्यों। सो फॉर वी आर वेरी लकी विथ द लैम्प बिफोर द डोर। हो गया, पूरा पढ़े। ये रहा आपका, लकी क्यों है विथ द लैम्प बिफोर द डोर, दरवाजे पे लाइट जल रही है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ऑप्शन है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल 100% है। द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट, पोएट अपने आप को, फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी, भाग्यशाली। क्या हो गया, मैं इंग्लिश ही लिख देता हूं, लकी, भाग्यशाली क्यों महसूस करता। अभी मैंने बताया इसमें बहुत सारे ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग एंड डजंट हैव टू मेक चॉइस इन लाइफ, नहीं। ही हैज ए रिच बैंकर फादर, पापा सच में बैंकर है, इस पोएम में लिखा गया है, बट उसके लिए लकी नहीं है। डजंट हैव टू लाइट अदर्स पीपल्स डोर, दूसरों के घर में उजाला नहीं करना है, ये इसके लिए नहीं। He has light at night by his door. Yes, this is what he is fortunate. वो इसलिए लकी है। He has light at night by his door. दरवाजे पे क्या है, लाइट है।
लाइट का मतलब उजाला, लैंप, जैसे भी स्ट्रीट लाइट हो, कोई भी लैंटर्न हो, कुछ भी हो, यस लाइट एट नाइट, यानी उसके दरवाजे पे लाइट है, इसलिए वो लकी है। 103, इसमें पैसेज पढ़ने ही नहीं, यहीं पे आंसर दे दिया। अभी चारों मैंने बता दिया। पापा बैंकर है, हिज फादर इज बैंकर। यहां देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द पोएट ओकेजनली हैज लाइट आउटसाइड हिज डोर। उसके घर के बाहर ओकेजनली लाइट आता। भाई ओकेजनली कहां, ओकेजनली रहता तो यही दे देता उसके घर के आगे, यानी कि ओकेजनली नहीं, कभी कभी नहीं लाइट आता, हमेशा लाइट है, इसलिए तो लकी है। कभी कभी लाइट आएगा तो आप कौन सा लकी फील करने वाले हो? आपके हाथ में पॉकेट में कभी कभी पैसा आए, 5 साल पे 10 साल पे आप लकी महसूस करेंगे? नहीं ना, हमेशा हो तब लकी, इसीलिए तो ये था। तो पहला क्रॉस हो गया। द पोएट वांट्स टू बी अ बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रोस अप। जब वो बड़ा होगा ना तो पापा की जैसा बैंकर बनना चाहता है? बिल्कुल नहीं, नहीं बनना चाहता। वो भी लास्ट लाइन में है, द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द लैम्प लाइटेस्ट प्रोफेशन। अब 2 गलत हो गया, तीसरा तो सही कर दो। कहेंगे नहीं सर, तीसरा भी ऐसा इसमें है जो, यहां देखिए पहला दिया हुआ इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, कहां चला गया? सी, ए एंड बी आर इनकरेक्ट, पहला दूसरा गलत, सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब फादर इज बैंकर, और जब वो बड़ा होकर बैंकर बनना चाहता, वो लाइन को देखना चाहेंगे? बस एक और है, आपको कितना तक करना था? 100 से 106 ना, 2 और करना था। देख लीजिए पापा कहां बैंकर है, ये देखिए, where is here and my papa's a banker means papa is a banker and as rich as he can be। वो जितना अमीर होना चाहते थे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहा, उनके पापा बैंकर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बैंकर बनना है उसे, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो अब आखिरी में है हमारा 2 क्वेश्चन, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। द पोएट लुक्स एट द लैंप लाइटर्स प्रोफेशन विद। पोएट जो है लैंप लाइटर यानी जो स्ट्रीट लाइट या फिर लैंप जलाती है, वहां पे एक लड़की थी, कौन थी, या उसका प्रोफेशन कैसे देखता है? कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। जेलसी? क्यों जेलसी फील करेगी? क्यूरियोसिटी नहीं, कैसे देखता है? हर प्रोफेशन इज मीन्स ही लुक्स विथ वंडर, यानी कि सरप्राइज होकर के देखता है। किसी के घर को उजाला करेगा तो भाई जेलसी क्यों फील करेगा? हाँ, कंफ्यूजन किस बात के लिए? यदि आपके घर कोई उजाला कर रहा हो तो आपको सरप्राइज अच्छा होना चाहिए ना, तो क्या हो गया? वंडर। आगे देखते हैं, तो ऐसे पैसेज पढ़ लीजिए, हो गया टक टक टक। विथ रेफरेंस टू द पोम, चलिए हो गया, यहीं तक है ना कि एक और है, आई थिंक इट वॉज 100 से लेकर के, हाँ 100 से 105 ही 6 होता है, 100 to 105 इतने में 6 कहेंगे सर, इसमें 5 ही है, 5 नहीं है बच्चे। देखिए 101, 102, 103, 104, 105, ये 5 हो गया और एक 100, 6 क्वेश्चन हो गए ना। तो हम लोग 4 तक कर लिए। 5वां में देखिए, विथ रेफरेंस टू द पोएम कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। तो एनालॉजी में जो है, इसकी पोएम के कोई काम ही नहीं, लीरी जो है वो लैंप लाइटर है, बिल्कुल है। तो उसके पापा क्या थे? इतनी बार तो सेंटेंस में पढ़े, इस फादर इज ए बैंकर। कहां है बैंकर? जहां है बैंकर लगा दो ना, क्या दिक्कत है? फादर क्या है? बैंकर। रिच बिजनेसमैन नहीं, वो रिच है लेकिन बिजनेसमैन नहीं, सेलर नाविक नहीं है, ड्राइवर भी नहीं, क्या है? बैंकर। पहले लाइन से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस फादर इज ए बैंकर, पापा इज ए बैंकर, तो हो गया बैंकर, टिक लग गया, कहानी खत्म। इतनी थी, ज्यादा टाइम हो गया क्या? चलो, तो इस तरह के ना पैसेज आप क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ज्यादा लेंदी दे देता, 10-15 लाइन का पढ़ते रहोगे, टाइम खत्म हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन देख लीजिए और जरूरत पड़ी तो देखिए, नहीं तो टक 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 लग जाएगा। क्लियर? सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वॉच लाइक दिस वीडियोस, प्लीज डू राइट इन योर कमेंट बॉक्स, लेट मी नो that how you are interested and what can I do for you. So thank you, take care, bye bye and see you always with your smile. तो चलो मुस्कुरा दो, इंग्लिश का काम खत्म होने वाला है। 100% आई एम श्योर you will do better in your English preparation or in your English examinations.
right? All the best, dear.